जीवन की शाम ढल रही है, लेकिन ये किसी के कारण नहीं है या किसी का कसूर नहीं है। अपने आप को हर वक्त तन्हा महसूस न करें। अपने आप में खुश रहना सीखें। आप उस ईश्वर की एक नायाब कृति हैं। कभी अपने को भी खुश रखने की कोशिश करें, अपने आप से, न कि अपनी खुशी के लिए इसकी ओर देख, उसकी ओर देख। बंद करें ये सब। अपने आप में खुश रखें। जब आप जवान थे, बहुत सारी इच्छाएं थी। मुझे ये करना चाहिए, वो, लेकिन समय नहीं था। लेकिन अब तो आपके पास बहुत समय है। अगर आपका स्वास्थ्य आपको अनुमति देता है तो उन सब शौक को अब उठा लो, उस पिटारे को अब खोलो और अब जियो उस हिसाब से जैसे तब जीना चाहते थे। गृहस्थी या बच्चों की गृहस्थी को आप चला रहे हो, इस गलत फहमी से बहुत जल्दी बाहर आ जाओ। अब वो जिम्मेवार हैं, अपनी जिम्मेवारी स्वयं उठा सकते हैं। उनकी बेवजह जिम्मेवारी उठाने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इतना ही सहारा बहुत है कि आप अपनी दवाइयाँ, अपना स्वास्थ्य और अपना ख्याल रख लें। ये सहारा उन बच्चों के लिए बहुत है। उनकी गृहस्थी में अगर आपका इतना सहयोग है तो यकीन मानिए ये सहयोग उनके लिए बहुत है, काफ़ी है। पर आपने अपने इन दिनों के लिए पहले से प्लानिंग कर रखी है। अर्थात अगर आप फाइनेंशियली इतना रखते हो कि कहीं घूम के आना चाहते हो तो घूम सकते हो, तो बच्चों की इंतज़ार मत करें। ये ना सोचें कि जब उनकी छुट्टी होगी तब जाएं। जब आपका मन है, आप अपनी पसंद की जगह पर सुरक्षित तरीके से घूम कर आइए। अपने आप, अपने मन से, अपनी प्लान से घूम के आइए। लेकिन ये ख्याल रखिए कि कौन सी चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं, उनसे बचिए। लेकिन हाँ, इतने भी आप अक्षम नहीं हुए हो कि अपनी इस छोटी सी इच्छा के लिए भी आपको बच्चों की ओर देखना हो। बच्चे वो छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। उन्हें एक निजी जीवन चाहिए। इस बात को बहुत जल्द समझ लो और उनकी निजता का सम्मान करो, न कि उसे अपना अपमान समझो। हो सकता है कि मेरे ये सुझाव आपको ठीक ना लगे, किंतु जब आप वास्तविकता के धरातल पर बैठते हैं तो यकीन मानिए ये सुझाव आपके लिए बहुत काम का है। अपनी सारी संपत्ति, सारी बचत को बच्चों को ना सौंपे, क्योंकि उम्र बढ़ने पर दवाइयों के खर्च शुरू हो जाते हैं, टेस्ट के खर्च शुरू हो जाते हैं और आप जानते हो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ आज के समय में काफ़ी महंगी है। आप इतना ज़रूर रखिए कि अपनी दवाई और अपने इलाज के लिए आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, या कोई भी ऐसा मौका ना आए कि बच्चों को कहना पड़े कि पापा अभी तो बजट नहीं है, मम्मी अगले महीने करा लें टेस्ट। ज़मीन के झगड़े, कोई और प्रॉपर्टी इश्यूज़ या बाकी संयुक्त परिवार से किस तरह से डील करना है, ये सब आप अपने बच्चों पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वो बच्चे नहीं हैं, अब वे मैच्योर हो चुके हैं। ये फैसले अब उन्हें खुद ही लेने होंगे, ये झगड़े अब उन्हें खुद ही निपटाने होंगे। आपने उनको इस लायक बना दिया है कि अब वो डिसीज़न ले लें कि कौन कैसा है और किसके साथ कैसा बिहेव करना है। आप कब तक उन्हें उंगली पकड़कर चलाना चाहते हो? नहीं, अब वो बड़े हो गए हैं, उनके फैसले सही ही होंगे, आप ये मान लीजिए। और हाँ, एक मेरी बात ज़रूर मान लेना, सुझाव तभी देना
सलाह तभी देना जब आपसे मांगी जाए। बिना मांगे बच्चों को हर बात में सलाह देना बंद करो। ये ना आपके लिए अच्छा है और ना ही बच्चों के लिए। मैं बिल्कुल मानती हूँ वो आपके बच्चे हैं, मैं इस बात से मना नहीं कर रही हूँ। हाँ, वो आपके बच्चे ही हैं, लेकिन अब ये जो इतना मोह है उसे कम कर दीजिए। ऐसा ना हो आपका प्यार, आपका मोह कहीं उन्हें बंधन ना लगने लगे। क्योंकि जिस दिन आपको ये लगेगा, उस दिन आपको ये लगेगा कि अब मेरा प्यार अगर इसे बंधन लग रहा है, इसका मतलब मैं इनके ऊपर एक बोझ बन गई हूँ या बन गया हूँ। इसीलिए उससे पहले ही अपना मोह थोड़ा सा कम कर लीजिए।